प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। कर्म सिद्धांत की प्रक्रिया के अंतर्गत उदय, उदीर्णा और संक्रमण शब्दों का अर्थ क्या है? इसको समझने का उदय, उदीर्णा और संक्रमण, जैसे कोई भी वस्तु अपन को सामान्य रूप से अभी यहाँ बैठे हुए गर्मी लग रही, सामान्य गर्मी लग रही, यदि यहाँ पर कोई हीटर जला दे तो गर्मी की उदीर्णा हो जाएगी। संक्रमण, कोई यदि कूलर लगा दे तो संक्रमण हो गया। वातावरण वही है कि बदल गया? वही है। हीटर लगाने से हीट बढ़ गई, इसको उदीर्णा बोलते हैं। और संक्रमण का अर्थ है उष्णता को शीत में कैसे बदले, तो जैसे कूलर लग गया तो सारी उष्णता शीत में परिवर्तित हो गई। तो कर्मों को जब उदय आता है सामान्य रूप से निमित्त पा करके, तपस्या आदि के माध्यम से अथवा विपरीत निमित्त से, जब व्यक्ति को निमित्त मिलता है तो कर्मों की उदीर्णा होती है। जैसे सामान्य रूप से क्रोध सभी को उदय में आता है। कोई दुश्मन आके गाली दे दे तो क्रोध भड़क जाता है, ये उदीर्णा कहलाती है। तो जो निमित्त पा करके परिणामों में जो हीनाधिक वृद्धि होती है, उससे संक्लेश अथवा पुण्य रूप, उससे पुण्य पाप की उदीर्णा होती है। और जब कोई व्यक्ति अच्छे और बुरे परिणाम करता है, उस समय अंदर कर्मों का संक्रमण भी होता है, और उसके संक्रमण के बाद वो सारी जो कर्मणाएं हैं वे एक दूसरे में सजाती रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर में झगड़ा आदि करने वाले लोगों को कैसे समझाना चाहिए? ये क्या है? अम्बावरीश और किल्विश जाति के देव कहलाते हैं। धर्म के अंदर, मंदिर के अंदर यदि कोई हमें किसी चीज का मना करे तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, कहना ठीक भाई। उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ पर नहीं बैठोगे, अच्छी बात, नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा तुम अभी अभिषेक नहीं करोगे, बोले नहीं भाई नहीं करूँगा। यदि उस समय तुम्हें क्रोध आ गया, तुम कौन होते हो? तो जितना तुमने 6 महीने के अंदर पुण्य कमाया, कान खोल करके सुने सभी, अक्सर कर होता है। यदि किसी ने कहा तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तुमने कहा तुम कौन होते हो रोकने वाले? किसी ने कहा भाई तुम अभिषेक अभी इस प्रकार मत करो, तुम ऐसा करो, तो तुम्हें यदि क्रोध आ गया मंदिर में, भगवान के सामने, गुरु के सामने, तो 6 महीने तक जो तुमने पुण्य कमाया है वो एक परिणाम करने में नष्ट हो जाएगा, तुरंत, एकदम तुरंत। कोई भी उसमें कोई गुंजाइश नहीं, तुरंत एकदम भभक करके राख हो जाएगा। जैसे कई बार दीपक में यदि भभक लग जाए ना, तो रात भर जलने वाला घी क्षण मात्र में खत्म हो जाता है। मंदिर में कुछ भी नहीं, कोई गलत भी बोल रहा है, तुम बिल्कुल सही हो, वो गलत बोल रहा है, तो भी आपको आंखें लाल नहीं करना। मान लीजिए वो तुम सही हो, वो गलत कह रहा है, ठीक है आपके अनुसार, बहुत अच्छी बात। वहाँ क्लेश नहीं करना, वहाँ संक्लेश नहीं करना, क्रोध आदि भाव नहीं आना। यदि आ रहे हैं तो तुम भली सही हो तो भी तुम्हारा ही पुण्य क्षय होगा। तुम बिल्कुल क्रिया सही कर रहे हो और सामने वाले ने तुम्हारे लिए चढ़ाने के लिए कहा, सामने वाले ने तुम्हारे से द्वेष बुद्धि से कहा, वो तुम्हारा दुश्मन भी है, दुश्मन भी है, तुम्हें चला करके क्रोध करने के लिए रहे, तो भी महानुभाव मेरा कहना है क्रोध नहीं करना, क्योंकि वो इसलिए कह रहा है जिससे तुम्हें गुस्सा आवे और 6 महीने का पुण्य तुम्हारा राख हो जावे। वो इसलिए भी कह रहा है। मान लो तुम बिल्कुल सही हो, उसने कहा ये बहुत चिड़चिड़ापन है, इसमें बहुत पानीदार है, आज इसको मंदिर में क्रोध दिलाना है, क्रोध दिलाएंगे तो इसका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। दुश्मन क्या चाहता है? यही चाहता है किसी कारण से इसके परिणाम हो, इसके नाश हो जाए। दुर्योधन के पास एक ऋषि गए, आहार वैष्णव दर्शन के अनुसार दुर्वासा थे, कोई थे, 500 शिष्यों को लेके गए। अब दुर्योधन सोचता है कि इनके द्वारा पांडवों का नाश कैसे कराऊं। तो दुर्वासा से कहता है कि साहब आपने हमारे हाथ का भोजन तो ग्रहण कर लिया, हमारे जो 5 भाई वो वनवास में हैं,
उनका आतिथ्य और स्वीकार कर लें तो हमारा सारा वंश पवित्र हो जाएगा। अब उसे मालूम था कि ये पांचों पांडव जंगल में 500 लोगों का भोजन का इंतजाम कैसे करेंगे, इंतजाम कर नहीं पाएंगे। दुर्वासा साधु को क्रोध आएगा और ये पांचों भस्म हो जाएंगे। अब भेज दिया वहां पर, वो चाह रहे थे कि क्रोध आ जाए, वो आगे क्या हुआ वो सब अपन को मालूम है कि पुण्य के आगे किसी का बस नहीं चलता। लेकिन ऐसा ही कई बार दुश्मन अपन को सही करने पर टोकता है, क्योंकि उसको हमें क्रोध दिलाना है। भगवान के सामने उसको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, इसका पुण्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए महानुभाव, मेरा बहुत अच्छी तरह से आपसे कहना है, मंदिर के अंदर चाहे तुम सही हो या गलत हो, कोई क्रोध नहीं करना, कोई हाँ ठीक है भैया। गुरुवर नमोस्तु। मंदिरों में सभी तीर्थंकर की प्रतिमाएं एक सी लगती हैं, तो क्या वास्तव में सारे तीर्थंकर एक से ही लगते थे? ओरिजिनल में तो सभी चेहरों के अलग अलग हैं, कलर भी अलग हैं, चेहरे भी अलग हैं, हाइट भी अलग अलग है, सब कुछ अलग, जैसे अपने अलग अलग है ऐसे उनके। लेकिन प्रतिष्ठा पाठों में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मूर्ति के अंदर जो जिस रूप में है, चाहे वो मुनि महाराज हों, चाहे अरहंत भगवान हो, उनकी हुबहू मूर्ति न बनाई जाए। उसका एक निश्चित प्रमाण दे दिया, इसी प्रमाण में मूर्ति बनेगी। आप अकेला नाम लिख दो कि कौन भगवान है, चिन्ह बना दो। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी सभी मूर्तियां एक समान ही होती हैं। कोई मूर्ति कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई किसी प्रकार कैसे नहीं, सब मूर्तियों का सब एक समान चेहरा होता है। इसलिए स्थापना निक्षेप में वही चेहरा मान्य है जो चेहरा अधिक वीतरागी सौम्य हो। इसलिए हुबहूब प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं बनाई जाती। हुबहूब यदि तुम्हें बनाना है तो स्टेचू है, स्टेचू बनते ना जो गांधी जी का आदि, स्टेचू आप बनाओ हुबहूब। लेकिन पूजनीय मूर्ति का स्पष्ट शास्त्रों में नाप लिखा है। इस नाप के अनुसार यदि थोड़ा भी कम बढ़ हुआ तो बैठालने वाले को, प्रतिष्ठा करने वाले को, शिल्पी को। अब ऐसे में तो किसी का पेट बड़ा है, किसी का पेट छोटा है। अब मूर्ति में यदि छोटा बड़ा पेट बना दिया तो तीनों का विनाश है। बिराजने वाले को नुकसान है, क्रश पेट वाली प्रतिमा के दुष्परिणाम निकले, वृद्ध बड़ा पेट है तो प्रमाण निकले अलग अलग, और प्रतिष्ठा करने वाले को भी दोष है, और बनाने वाला शिल्पी का भी नाश है। इसलिए मूर्तियां कभी हुबहूब नहीं बनाना, वो एक नाप जो फिक्स है उसी नाप में बनना चाहिए। अपने मनमाने ढंग से बनवाना ये प्रतिष्ठित मूर्तियों के लिए उचित नहीं है। वैसा कृत्रिम होने से स्वभाव रूप में ही पत्थर ऐसा है। अच्छा। होंठ लाल हैं, आँख के अंदर जो कालापन है वो काला ही रहेगा, क्योंकि वो नेचुरल है। अब अपन बनाएंगे तो या तो पेंट लगाना पड़ेगा या वहाँ पत्थर निकाल करके काला पत्थर फिट करना पड़ेगा। होंठ में या तो लाली लगाओ और या फिर इस होंठ को निकाल करके लाल पत्थर फिट करो, तो वो प्रतिष्ठा पाठों के अनुसार ठीक नहीं। अकृत्रिम चैत्यालयों में ओरिजिनल रूप से अनादिकाल से जैसा अपना शरीर में रंग कलर होते हैं वैसे ही उसमें भरे हुए रहते हैं। लेकिन संस्थान सबका एक समान रहेगा, संस्थान में भिन्नता नहीं होती। गुरुवर नमोस्तु। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा दो भेद है, अधिगमज और निसर्गज। तो क्या सम्यक दर्शन का निसर्गज से पूर्व होना आवश्यक है? अधिगमज अपने जैन शास्त्रों में निसर्गज नाम का कोई सम्यक दर्शन नहीं होता। पहली बात, निसर्गज नाम का सम्यक दर्शन की परिभाषा जैनाचार्यों ने बनाई वर्तमान पर्याय, यानी सम्यक दर्शन तो सारे अधिगमज ही होते हैं, क्योंकि देशना लब्धि के बिना कोई सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। और देशना लब्धि नियम से गुरु की होती है, पर की होती है। तो देशना लब्धि सम्यक दर्शन में कारण बनती है। फर्क इतना आता है, पूज्यवर आचार्य अकलंक स्वामी महाराज ने, अन्य आचार्यों ने भी लिखा कि वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से निसर्गज है। जैसे नरकों में व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है वेदना, जाति स्मरण आदि से, तो वो वर्तमान में कोई निमित्त नहीं मिला 7 नरक में,
पूर्व भव का उन्होंने जो उपदेश सुना था उस उपदेश को स्मृति में लाए और स्मृति में ला करके सम्यक दर्शन हो गया। तो वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से वो निसर्गज है। सभी आचार्यों ने एक ही परिभाषा ली, जाति स्मरण आदि को निसर्गज सम्यक दर्शन कहा। तो वर्तमान पर्याय की अपेक्षा निसर्गज है। जब त्रिकालिक देखते हैं तो प्रत्येक सम्यक दर्शन अधिगमज ही है। 923 पुत्रों का जहाँ तक सवाल है वो मिथ्या दृष्टि थे, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भगवान का गुरु का सानिध्य नहीं पाया था। लेकिन जैसे ही भगवान के समूषण पहुँचे तो भगवान के मानस स्तंभ को देख करके और भगवान के दर्शन करने के बाद उन्हें देशनालब्धि प्राप्त हो गई। क्योंकि देशनालब्धि शब्दों से ही प्राप्त होती हो सो बात नहीं, जिन बिंब से भी। सम्यक दर्शन के 6 कारणों में एक जिनेंद्र भगवान का भी दर्शन आया, जिन महिमा दर्शन, जिन बिंब दर्शन। तो ये भी अधिगमज ही है। देशनालब्धि शब्दों से नहीं। पशु जो त्रियंश आदि होते अनादि मिथ्या दृष्टि, ये महाराज की वीतराग मुद्रा को देखकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते। वीतराग मुद्रा को देखकर भगवान का दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते। कुछ नहीं जानते, एक शब्द नहीं सुनते। तो ऐसे ही उन्होंने आकर के पहले तो मानस स्तंभ का दर्शन हुआ, एक निमित्त अधिगमज देशनाल। दूसरा अंदर भगवान का दर्शन हुआ और भगवान के दर्शन करते ही उनके लिए बोधि की प्राप्ति हुई और दीक्षा ले ली। इसलिए त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा सभी देशनालब्धि पूर्वक अधिगमज ही होता है और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से निसर्गज होता है। पूज्य आचार्य महाराज ने एक बार अपना चिंतन दिया था कि अधिगमज और निसर्गज में यदि ऐसा भेद कर लिया जाए तो आगम में नहीं है, शास्त्र में आचार्यों ने नहीं किया। उन्होंने आचार्य महाराज का चिंतन था कि जो सराग सम्यक दर्शन है वो तो सब अधिगमज ही है और वीतराग सम्यक दर्शन को निसर्गज मान लिया जाए। वीतराग सम्यक दर्शन को, क्योंकि वीतराग सम्यक दर्शन के लिए किसी देशना की जरूरत नहीं है। मुनिराज अपने ध्यान में शुद्ध उपयोग निसर्ग रूप में बैठ गए, कोई उपदेश के बनाई बैठ गए। सम्यक दर्शन, क्योंकि वीतराग सम्यक दर्शन सराग सम्यक दृष्टि को ही होगा, वो मिथ्या दर्शन से डायरेक्ट नहीं होगा। सराग वाला वीतराग में जाएगा। तो इस प्रकार का निर्णय करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। ऐसा कौन सा पुण्य किया जो वीतरागी गुरुओं से दीक्षा प्राप्त हो? आपको वीतरागी तो आप पहले भी आपको गुरु मिले थे, बीच में तुमने थोड़ा रागियों के पास चले गए थे, इसलिए सक्सेना में उत्पन्न हुए थे। तो आप पूर्व के जैनी, लेकिन वीतरागी गुरु से कभी कभी कोई लोग जैनी करते ना कि अपने वीतरागी गुरु को छोड़ करके यहाँ वहाँ भटक जाते हैं, थोड़े बहुत कोई चक्कर ऐसे भटके हुए। और या फिर तुम्हारी होनहार भली है, ये भव निकाल लो सक्सेना की पर्याय में, अगला भव तो तुम्हें जैन कुल में जन्म मिलेगा और दिगंबर गुरु के साथ। बहुत दुखी होते महाराज जी, हम आपके भक्त हैं, कम से कम हार तो ले ही लो। मैं कहता हूँ रुको, थोड़ी उम्र और है, वो निकलने के बाद तुम जैन कुल में आओगे। ठाठ से देना, ठप्पे से देना। तो महाराज जी मैं अभी इस जन्म में क्यों नहीं दे सकता आपको? इसके समय में सामाजिक मर्यादाएं कुछ ऐसी होती हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि अनुष्ठान कुछ ऐसी मर्यादाओं से इस युग में बंध गए हैं जिनकी मर्यादा का रखने से ही आपकी और हमारी श्रेष्ठता है। कहीं आपकी आड़ में कोई दूसरा आ गया, आपकी आड़ में कोई गलत व्यक्ति आ गया, यदि मार्ग जब खुल जाता है ना तो फिर अपन किसी चोर को भी नहीं पकड़ पाते। जैसे अपन ने रास्ता खोल दिया, आप बड़ी श्रद्धा से आए, लेकिन आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त, आपकी आड़ में कोई दूसरा व्यक्ति आकर के इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए हमेशा ये मर्यादाएं बनाई गई हैं, क्योंकि एक व्यक्ति करें तो आपके कारण से यदि कोई गलत व्यक्ति आकर के और नुकसान पहुंचा दे तो उसका दोष आपको भी लगेगा। इसलिए हमारे लिए जो मर्यादाएं अपने पूर्वजों ने बनाई हैं, अंतरंग भावनाओं से किसी को मनाही नहीं है, बाहरी क्रियाओं से जो अपनी सीमाएं बनाई हैं, उन सीमाओं को पालन करने में हमें भी और आपको दोनों को ही लाभ है, बहुत लाभ है। और यदि तुमने ये भी ढूंढ लो सक्सेना जी, अभी एक बार ये मैंने कहा था कि जो स्त्रियां अभिषेक नहीं करती हैं उनका तो निश्चित है अगले भाव में उनको पुरुष बनना है, निश्चित है।
क्योंकि कर्म कहता है कि तुम्हारी जो कार्य करना है तुम्हें नहीं मिला, और यदि तुमने इसी भाव में कर लिया तो कर्म कहेगा पुरुष बनने की क्या जरूरत है, पुरुष बनने की क्या जरूरत है। यदि स्त्री पर्याय से मोक्ष होता तो फिर स्त्री पर्याय से नुकसान क्या है? यही नुकसान है कि हम स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं जा सकते। यदि आपने सक्सेना पर्याय से आहार दे दिया तो फिर जैन नहीं बनोगे, फिर काय को जैन बनोगे, फिर काय को जैन बनोगे। अभिषेक करने मिल गया, आहार देने मिल गया, अब कर्म कहता है तुम्हें अब जैन बनने का नंबर कट, और तुम्हारी इच्छा है और तुम्हें आहार देने नहीं मिला, अभिषेक नहीं मिला है, तो कर्म कहेगा इनकी भावना के अनुसार आहार तो दिलाऊंगा, इसको जल्दी जल्दी जैन कुल में जन्म दिलाऊंगा। इसलिए जैन कुल में आना हो तो अभी थोड़े से मन को कंट्रोल किए रहो और जल्दी फटाफट आओगे। बहुत बढ़िया हमने मार्ग दिखा दिया। गुरुवर नमोस्तु। विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर बहुत से जीवों से मिलकर माना है, बल्कि आध्यात्म के अनुसार मनुष्य में बस एक जीवात्मा है। इन दो तर्कों को कैसे समझा जा सकता है? नहीं, विज्ञान की थोड़ी भाषा में अंतर है। हमारी उसी भाषा को, जैसे अपनी बॉडी में एक सेल्स है और वो सेल धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा तो बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे, यही ना? तो हमारे शरीर के अंदर हमारा जैन दर्शन उसको कहता है निगोदिया जीव। आज एक निगोदिया जीव है, वो निगोदिया जीव मल्टी करता है। एक समय में, एक कल ही निकला था विषय में, एक समय में कोई एक निगोदिया जीव आया, दूसरे समय में असंख्यात आएंगे, तीसरे समय में असंख्यात गुणे आएंगे। यानी एक जीव आया तो दूसरे समय पे आएंगे 10, तीसरे समय में आएंगे 10 गुणे 10 100, चौथे समय में आएंगे 100 गुणे 100, यानी मल्टी हो करके ये चलते रहते हैं। एक जीव आता है तो एक क्षुद्रक भव प्रमाण ऐसे जीव एक शरीर में उत्पन्न होते हैं। हमारे यहाँ ने साधारण जीव निगोदिया जीव कहते हैं, विज्ञान उसे सेल्स कहता है, क्योंकि विज्ञान एक इंद्री को नहीं मानता। विज्ञान मानता है कि ये सब वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, दुनिया भर की बातें हैं, इन सबको मानते हैं, इसलिए कोई बाधा नहीं। लेकिन मूल शरीर एक ही है। जैसे अपने शरीर एक है, लेकिन कभी कभी किसी के पेट में कीड़ा पड़ सकता है कि नहीं? पड़ सकता है। वो कीड़े आ जाते हैं छोटे, तो अब वो शरीर अपना शरीर है कि उसका शरीर अलग है? अलग है, लेकिन वो है अपने ही पेट में। भोजन किसको कर रहा है? अपना ही भोजन कर रहा है, अपना ही खून पी रहा है, लेकिन उसका स्वतंत्र शरीर है। इसलिए अपना मूल स्वामी एक है। इसके शरीर जो मांस होता है, इस मांस में बहुत सारे निगोदिया जीव उत्पन्न होते हैं, जिसे संभवतः विज्ञान सेल्स कहता है। जो उस शरीर का जो मालिक है, संगी पंचेंद्रिय है, भोक्ता तो वही है, सुख दुख का भोक्ता वही बनेगा, मालिक वही है। एक मकान बनाया है किसी ने, लेकिन उस मकान में चूहा भी रहता है कि नहीं? रहता है। लेकिन मकान का मालिक कौन है? जिसने बनाया है। टैक्स किसके नाम आएगा? जिसने बनाया। चूहे के नाम भी आएगा? नहीं। लेकिन रहता तो है चूहा। मतलब भाई जब मकान का टैक्स भरे तो बोले साहब मेरे से क्यों ले दो, मेरे घर में 10 चूहे भी हैं, उनको भी लीजिए। बिल्ली भी है कि नहीं? बिल्ली है कुछ, और फिर और छिपकुलियाँ बहुत सारी है। छिपकुली भी है, और मच्छर बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। तो अब जितने उस मकान में जीव हैं उन सबसे टैक्स लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो अपने आश्रित हैं, वो मकान के मालिक नहीं है। उन्होंने मकान बनाया नहीं, वो मकान की मलकियत भी नहीं रखते। वो तो डरते रहते हैं कि किसी भी दिन पिंजड़ा दानी से भरकर मुझे, लेकिन जिसका मालिक है वो कहता कौन निकालेगा, मेरा है। जैसे बस ऐसे ही समझ लेना चाहिए, जैसे एक मकान का जो मालिक होता है टैक्स वही भरता है, लाभ वही लेता है, चूहे नहीं लेते। ऐसे ही अपने शरीर का मालिक एक जीव होता है, जो अच्छे बुरे का हकदार वो है, उसके अंदर रहने वाले कीड़े जीव उसके भागीदार नहीं होते हैं। सुधा प्रश्नोत्तरी।